हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी बिहार एसटीईटी म्यूजिक पेपर का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है, जो कि ताल से रिलेटेड और मात्रा से रिलेटेड पर्सन इसमें रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके का वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, म्यूजिक लिख दीजिएगा वीडियो के कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे इसी तरीके का जो है आप लोग पर्सन खोज रहे हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट का पर्सन खोज रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखिए और याद रखिएगा सभी पर्सन को। अगर एक बार में नहीं याद हो ना, दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि याद हो जाएगा आपको, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए याद होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एसटीईटी म्यूजिक के लिए जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ताल, संगीत, घराना और जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, 3 ताल में जो है कुल कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, 12, 16, 10 या 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है 16 मात्रा होती है, जो कि चार चार के 4 विभाग होते हैं। ये भी याद रखिएगा, विभाग भी पूछा जाता है 16 मात्रा के कितने विभाग होते हैं। तो ऑप्शन में दे देगा 4, 12, 8, इस तरीके से रहेगा। तो याद रखिएगा 4 होते हैं विभाग, 16 मात्रा होते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया एक ताल में कितनी मात्रा होती है। अब देखिए एक ताल से भी रिलेटेड जो है प्रश्न बनते हैं। तो एक ताल में 10, 12, 16 या 14, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 12, यानी कि 12 मात्रा एक ताल में होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है। तो दादरा जो ताल है उसमें कितनी मात्रा होती है, 6, 7, 8, 10। तो दादरा ताल जो है इसमें मात्रा होती है आप लोग का 6 मात्रा का जो है दादरा ताल होता है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए कहारवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो कहारवा ताल में जो है कितनी मात्रा होती है, तो इसमें देख लीजिए 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा या 12। तो आप लोग को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए कंफर्म हो लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मात्रा जो है कहारवा ताल में होता है। ठीक है, उसके बाद रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। अब देखिए रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, ये भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग को बताना है, 10, 7, 8, 12 क्या हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूपक ताल में जो है 7 मात्रा होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर झप ताल में कितनी मात्रा होती है। तो झप ताल में देखिए 12, 10, 14 या 16 होता है। तो झप ताल में जो है 10 मात्रा होते हैं, याद रखिएगा झप ताल 10 मात्रा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ताल शब्द का जो है अर्थ क्या है। तो ताल जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा। स्वर होगा, लय का चक्र होगा, संगीत वाद्य होगा या ताल वाद्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि लय का चक्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ख्याल गायकी का उद्गम किससे हुआ है, यानी कि ख्याल गायकी जो है किससे उत्पन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए पहले ऑप्शन, ध्रुपद से, ठुमरी से, तराना से या भजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद, यानी कि ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कौन सा घराना ख्याल गायकी से संबंधित है। तो कौन सा घराना जो है ख्याल गायकी से संबंधित है, जयपुर या जो है बनारस या पटियाला, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए स्वर की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर सीधा पूछा गया है स्वर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वर की संख्या सीधा पूछा गया। ऑप्शन देख सकते हैं 5, 7, 12, 9। तो शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कोमल स्वर कितने होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे 4 जो है कोमल होता है और 1 तीव्र होता है, जो कि म तीव्र होते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, सप्तक में कितने स्वर होते हैं। अभी क्या था यहाँ पर प्रश्न, सिर्फ जो है स्वर की संख्या कितनी है।
तो 7 स्वर है। आप देखिए यहाँ पर सप्तक में कुल जो है सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 7 होते हैं, ना कि कुल पूछा गया है या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो सप्तक 7 स्वर के ही को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर संगीत के 3 मुख्य अंग कौन से हैं, तो आप लोग जानते होंगे संगीत के 3 मुख्य अंग कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, स्वर लय ताल, गायन वादन नृत्य, नाद श्रुति, स्वर राग ताल लय। तो इसका जो है आप लोग जानते होंगे, पहले गाना होता है, फिर जो है बजाना होता है, फिर नृत्य होता है, यानी कि गायन वादन नृत्य से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब जा करके जो है संगीत के 3 मुख्य अंग गायन वादन नृत्य तीनों जहाँ पे शामिल हो गया, समझिए संगीत पूर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सम क्या कहलाती है, सम जो है क्या कहलाती है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, ताल का पहली मात्रा, यहाँ पर ताल का अंतिम स्थान, ताल का मध्य भाग, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो गया आप सभी का ए ऑप्शन, ताल का जो है पहला मात्रा स्थान जो है सम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। खाली का संकेत किससे जो है किया जाता है, तो हम लोग जो है ताली और खाली जो कहते हैं, तो उसका जो है खाली का संकेत यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ताली से, लय से, हाथ हिला करके, या ताली नहीं दे करके। तो खाली का संकेत जो है हम लोग ताली नहीं दे करके दर्शाते हैं, ठीक है, ओके। और जहाँ पे ताली होगा वहाँ पे ताली देते हैं, जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे सिर्फ दर्शाते हैं हाथ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विलंबित लय का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तेज लय, धीमी लय, मध्य लय, या ताल। तो यहाँ पर इसका जो है विलंबित, विलंबित कहने का मतलब है एकदम धीरे से आराम से गाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, धीमी लय, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए राग भैरव का समय कौन सा है, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो दोपहर में, प्रातः काल में, रात्रि में, सायंकाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रातः काल, यानी कि प्रातः काल कहने का मतलब जो है सुबह में, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर राग यमन का समय कौन सा है, तो राग यमन जो है किस समय गाया जाता है, तो राग यमन का जो है समय है शाम में, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे गा म प ध नी को क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी पर्सन है, सारे गा म प ध नी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति, स्वर, राग, या लय। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है, स्वर याद रखिएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मज़ेदार प्रश्न है, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और इस तरीके का वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, म्यूजिक लिख करके कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोग को जितना हो सके, अभी एग्ज़ाम डेट जो है आप लोग का 24 का है, ठीक है, 24 को आप लोग का स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले जितना हो सकेगा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग 100 में 100 कर सकें, ठीक है, 100 में 100 कर पाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, क्वालिफाई हो जाइएगा। और बीपीएससी के लिए भी ये सब जो है स्ट्रांग हो जाएगा अगर याद रखिएगा तो, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संगीत के जनक जो है माने जाते हैं, भारतीय संगीत के जो है जनक किसे माना गया है, तानसेन को, भारत मुनि को, विष्णु दिगंबर को, या अमीर खुसरो को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, भारत मुनि को भारतीय संगीत के जनक माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया राग शब्द का अर्थ क्या है, सबसे इजी पूछा गया है, राग शब्द का जो अर्थ क्या होता है, रंगना, गाना, ताल, वादन। तो राग यहाँ पर पूछा गया है रागा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रंगना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में करा दिए, और इससे जो है 1 से 2% निश्चित तौर पे जो है बनेंगे ही बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। और ये
याद रखिएगा तो आपको भविष्य के लिए भी आपको लाभदायक होगा। कहीं पर किसी को ज्ञान दे रहे हैं म्यूजिक का या कुछ बता रहे हैं तो उस टाइम भी जो है ये सब आप लोग यूज करके उपयोग करके जो है बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है, आप जितना याद रहेगा उतना मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, तो आप लोग सही तरीके से जो है किसी को एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए याद रखना चाहिए, किसी भी वीडियो को अगर महत्वपूर्ण समय देते हैं तो याद रखिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।